10 स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के सेकंड क्वेश्चन के साथ फिर से आ गई हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। आपको उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है और आपको टाइप ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है फेरस सल्फेट, अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूं तो फेरस सल्फेट .7H2 एक्चुअली उसके कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर होता है। अब देखो जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ से सबसे पहले वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है। जैसे ही वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा, मैंने अभी बोला कि आपका ग्रीन कलर किसकी वजह से है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा उसका कलर क्या हो जाएगा? फिर से व्हाइट हो जाएगा। अगर फेरस सल्फेट है व्हाइट कलर का, अभी रिएक्शन रुकी नहीं है, आप इसको फर्दर हीट कर रहे हैं। जब आप उसको फर्दर हीट करेंगे तो यहां से ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है आयरन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन गैसेस की वजह से आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है और आपको रेड कलर की, रेड ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाती है। अब क्योंकि आपने एक हीट देके एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है इनटू टू और डिफरेंट कंपाउंड्स, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। अब स्टूडेंट्स डीकंपोजिशन रिएक्शन भी आपकी तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? थर्मोलाइटिक, पहला होता है थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मोलाइटिक मतलब अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हो। नेक्स्ट आपका होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप क्या लेते हो? सनलाइट लेते हो। एंड लास्ट आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया है बाय द हेल्प ऑफ हीट, so this particular example is the example of thermolytic decomposition reaction. I hope आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कंसेप्ट समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।